हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि हमारा वीडियो टॉपिक आज का क्या है। तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक है आउटलाइन कैसे ड्रॉ करनी है। बहुत सारे कमेंट्स और डीएम आते हैं कि आउटलाइन कैसे ड्रॉ करनी है, आप बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइंग बनाते हो। तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आउटलाइनिंग कैसे ड्रॉ करता हूँ ये बताऊँ। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये बताया था कि मैं कौन से ड्राइंग मटेरियल यूज़ करता हूँ, तो आप मेरे पुरानी वीडियोस देख लीजिए। उसमें मैंने आपको ड्राइंग मटेरियल के बारे में बताया था। अगर आपके पास ड्राइंग मटेरियल ही नहीं होंगे तो आप आउटलाइन क्या है ड्रॉ करोगे। तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आउटलाइन बहुत लाइट ड्रॉ की जाती है जिससे आपको थोड़ा बहुत पता चले कि आपने कहाँ पे क्या बनाया है। तो आउटलाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक हल्की शेड वाली पेंसिल चाहिए, जैसे कि मैकेनिकल पेंसिल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं कौन सी पेंसिल यूज़ करता हूँ। मैं सेलो आर्क पेंसिल यूज़ करता हूँ जो कि 0.9 mm की है। आप इससे भी हल्के शेड ले सकते हो, 0.5 mm और 0.7 mm की। तो मैं ये वाली पेंसिल यूज़ करता हूँ। आप भी ये वाली पेंसिल मार्केट से ले सकते हो, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो अब बात आती है आउटलाइनिंग की। आउटलाइन या फिर पूरी आर्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली बात आती है ऑब्जर्वेशन, कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो आर्ट को देख के। तो ड्राइंग बनाने से पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपको आर्ट में या रेफरेंस इमेज में आपको क्या चीज़ दिख रही है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज दी हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आपको। तो इसको देख के आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। एक सबसे पहले कि हर फेस ओवल शेप में होता है, तो हर फेस का एक ना एक शेप होता है। अब इस फेस का शेप जो है मैं आपको ओवल शेप में बना के दिखाऊंगा। तो पहले आप ऑब्जर्व करो कि कहाँ से कहाँ पेज की अगर हाइट हो तो कितनी हाइट होगी, ऊपर से कितनी हाइट है, नीचे से कितनी हाइट छोड़ेंगे तो फेस बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ फेस की। तो फेस की आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं ओवल बनाऊँगा। और हाँ, याद रखने वाली बात कि आपको कभी भी आउटलाइन ड्रॉ करनी है तो ज़्यादा समय नहीं लगाना उसमें। आप ज़्यादा टाइम अगर उसमें लगा दोगे तो आर्ट में भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमेशा याद रखना कि आउटलाइन ड्रॉ करने का मतलब है आप बस एक स्ट्रक्चर दे रहे हो उसको, कि बाद में आपने आर्ट बनानी है तो कहाँ पे कैसे पेंसिल मारनी है। तो आउटलाइन पे ज़्यादा कभी भी समय मत लगाओ। आर्ट तो बाद में आपने बनानी है तो आपको बाद में करेक्ट करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, इसलिए कभी भी ज़्यादा समय मत लगाना उसमें। तो यहाँ पे मैंने ये ओवल शेप बना लिया है। अब ओवल शेप के बाद बात आती है फेस की स्ट्रक्चर की। फेस स्ट्रक्चर में आपको पूरा नोटिस करना है एक एक चीज़ कि कहाँ पे कैसा आपने स्ट्रक्चर देना है। कैसा स्ट्रक्चर देने से मतलब है कि आपके ये जो रेफरेंस इमेज है, फेस की लेफ़्ट साइड, फेस की राइट साइड, आपने कहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर दोगे आप, जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ ये वैसा वैसा ही बन रहा है जैसा रेफरेंस इमेज में दिया हुआ है। तो मैंने फेस की साइड वाले स्ट्रक्चर को ही बनाया है। अभी चिन्स को मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है, उसको मैं बाद में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फेस के अपर साइड वाले पोर्शन को, जैसे जिसको आप माथा कहते हो। तो उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप ये मेजर कर लीजिए कि ऊपर से नीचे, यानी कि उसके जो सर है, सर से नीचे, और आईब्रो के पोर्शन को देखो आप। यहाँ पे आपने इसको देख लिया और उसके बाद यहाँ पे एक प्लस पॉइंट जैसा बनाओ। यहाँ पे जैसे ही आप प्लस पॉइंट बनाओगे आपको पता लग जाएगा कि आपने अब कहाँ पे आंखें बनानी है, कहाँ पे आईब्रो बनानी है। तो अब बात कर लेते हैं आइज़ की। सबसे पहले मैं आपको आई का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, और जो कि ओवल शेप में कह लो या सर्कल के शेप में कह लो, थोड़ा बहुत वैसा ही होता है ये। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक आँख के बीच में डिफरेंस जो होता है, जो नाक के साइड डिफरेंस होता है, वो एक आँख के जितना ही होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाओगे वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा कि आपने कहाँ पे गलती की थी। तो जैसे मैंने यहाँ पे बीच में जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसमें मेरी थोड़ी गलती निकल गई थी कि मैंने थोड़ी टेढ़ी लाइन खींची थी, तो उसको मैं सीधा करता हूँ। और बाद में ये भी हो जाता है कि जब आप ड्रॉ कर लेते हो उसके बाद आपको पता लगता है कि हाँ फेस थोड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, जो मैंने आउटलाइन बनाई है अच्छी है, तो उसको मिटा देते हैं हम, क्योंकि अब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है वो ड्रॉ करने का। तो मैं जैसे कि जो मेरे को अब नहीं चाहिए, अनवांटेड एरिया जो है, मैं उसको मिटा दे रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ आईब्रोज़ और नोज़ की। तो आईब्रो और नोज़ बनाने के लिए कुछ टाइम नहीं लगता, बिल्कुल हल्का सा टाइम लगता है। क्या कुछ भी नहीं, लास्ट में करते। हल्की सी स्ट्रोक जैसे मारो उसको और ऊपर की तरफ को उठा दो, जैसे रेफरेंस इमेज में आपको दिख रहा है। यह बात नोज़ की। सर्कल जैसा आपको बनाना है, नीचे की तरफ को छोटा सा सर्कल जैसा बनाना है आपको एक, और इसके साइड में आपको एक हल्का सा एक सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है। और बनाने के बाद बीच में आप एक सर्कल बना दो जिससे आपको पता लग जाए कि कहाँ पे कैसे शेडिंग देनी है बाद में।
Don't think that we can stop this. तो गाइस अब बारी आ जाती है लिप्स की और चिन की। तो लिप्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, लिप्स तो बिल्कुल आसान होता है, जैसे कि एक माउंटेन की टाइप का मान लो, क्योंकि आपको बस ऊपर उठाना है, नीचे की तरफ कर देना है, फिर ऊपर उठा देना है। रेफरेंस इमेज में देख के आप इसको नॉर्मली बना लोगे, कुछ इस तरीके का होता है, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। और अब उसके बाद बारी आती है चिन की। चिन बनाने के लिए आपको पूरा ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी, आपके रेफरेंस इमेज की। रेफरेंस इमेज के देखो और उसके हिसाब से आप जहाँ पे जैसी जैसी लाइन आ रही है, कहाँ पे कर्व है, कहाँ पे नीचे उठा हुआ है, कहाँ पे दबा हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है और उसके बाद उसको ड्रॉ कर देना है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आप यूँ बना दोगे 2 सेकेंड में। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है फेस का वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है। अब वो साफ पता लग रहा है कि ये फेस बन गया है। बस अब मेरे को आई बनानी है और उसके बाद उसको शेडिंग देनी शुरू करनी है। तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना लंबी हो, तो इसलिए मैं आज का टॉपिक मैंने आउटलाइन रखा था, और शेडिंग की मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि शेडिंग का कैसे करना है। तो गाइस फाइनली सब कुछ हो चुका है, अब बस एक चीज़ रह गई है करने को। अब वो क्या है, आपको पूरा फेस का स्ट्रक्चर अब सही करना है, क्योंकि अब साफ साफ दिख रहा है कि क्या क्या रह गया आपको करने में। आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना ली है जो बनाना था। सर्कल आपने बना लिया, आइज़ आपने बना लिया, बस स्ट्रक्चर की बात रह गई है। तो स्ट्रक्चर रेफरेंस इमेज में देख के आपको बनाना है कि कहाँ से कैसे क्या क्या करना है। तो उसको जल्दी से बनाते हैं। I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe, and when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe, and when you need to escape from 1,000 fires. I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Jungle of love. Listen to my conditions, I got you on my mind. You were stuck in my head and I don't know why. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe, and when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe, and when you need to escape from 1,000 fires. I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. तो गाइज आउटलाइनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि पूरी अच्छी तरीके से नहीं बनी होगी, एकदम रेफरेंस इमेज के हिसाब से पूरी परफेक्ट नहीं होगी, परफेक्ट बनानी भी नहीं है। आउटलाइन है वो, सिर्फ आउटलाइन को बस स्ट्रक्चर देने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि आप बाद में अच्छे से इसको बना सके, क्योंकि बाद में भी आपने उसको करेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि करेक्शन करनी ही पड़ती है बाद में। तो मैंने आउटलाइन पूरी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे मोटिवेशन मिलता रहता है। और हाँ, अगर आपको अगली वीडियो देखनी है कि शेडिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। और वो क्या चीज़ करनी पड़ेगी? देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा।
ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.